पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है हम आपसे सूर्य के संक्रांति की चर्चा करने जा रहे हैं। आपको पता है सूर्य जो है मीन की संक्रांति करने वाले हैं। ये 14 मार्च को कर रहे हैं और ये 13 और 14 तक अप्रैल तक ये यहाँ रहेंगे। ये कुंभ से निकलकर ये भोपाल के समय के अनुसार जो है 14 तारीख को 14 मार्च को शाम में 5:33 के 32 और 33 के बीच में ये यहाँ आएंगे। मीन राशि में आ रहे हैं। मीन जो है इनके राशि जो है सिंह राशि है, यहाँ से 8वीं राशि पड़ती है। तो एक तरह से अपने स्थान से 8वें आने के कारण कहीं ना कुछ दिक्कतें होती है। और दूसरी चीज है कि सूर्य जो है अग्नि तत्व के कारक ग्रह हैं और ये यहाँ आ रहे हैं, जलीय राशि में आ रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि अभी तक ये पिछले 2 महीनों से शनि की राशि से गुजर रहे थे और शनि उनके पुत्र जरूर है, लेकिन उनके साथ इनका एक वैर भाव है और उसके कारण दिक्कतें थी। और वहाँ शनि की मकर राशि में बहुत सारी घटनाएं चल रही थी और कुंभ में स्वाभाविक रूप से दिक्कतें महसूस करते हैं। उस हिसाब से ये राशि काफी फलदायी है। लेकिन हमने कहा कि अपनी राशि से 8वीं राशि होती है, ये एक दिक्कत है। दूसरी चीज है कि इस समय जब सूर्य का गोचर होगा तो 2 दिन बाद से ही शुक्र भी इनके साथ आ जाएंगे। अभी भी शुक्र के साथ चल रहे हैं। शुक्र अस्त है, आपको पता है 10 अंश क्या मैंने अभी तो 3 अंश के अंतर पर चल रहे हैं। लेकिन ये चूंकि इनको 26 तारीख को ये इनको मीन राशि में जो है दिन में 1 बजे के आसपास में क्रॉस कर जाएंगे। सूर्य को ये क्रॉस कर जाएंगे और उसके बाद अर्ली मई से आप देखेंगे इनको फिर पश्चिम में शाम में उगते हुए देखेंगे शुक्र को। हम शुक्र की चर्चा करेंगे तो बताएंगे। तो ये एक खास बात है। और इस समय जब ये यहाँ आ रहे हैं तो खास बात यह है कि पंचांग की जो स्थिति है, माघ शुक्ल द्वितीय तिथि है, जो चंद्रमा की तिथि होती है, रविवार का दिन है। उत्तरा भाद्रपद है जो शनि का नक्षत्र होता है। शुक्ल योग है जो चंद्रमा का है। बालोकरण है जो चंद्रमा इसके स्वामी माने गए। साथ में पंचांग के अलावा जो हो रहा है वो भी चंद्र का हो रहा है। तो देखिए चंद्र 3 अंक पर दिख रहे हैं और चंद्र का होरा भी है, तो चंद्र की मजबूती दिख रही है। और संयोग से चंद्रमा जो है जब सूर्य यहाँ आएंगे तो चंद्रमा भी उनके साथ होंगे मीन राशि में। क्योंकि आपको पता है कि 2 दिन पहले अमावस्या बीता है और अब शुक्ल पक्ष द्वितीया को ये आ रहे हैं। कहने के लिए ये 2 दिन पहले और यदि शनिश्चरी अमावस्या मानिएगा तो 1 दिन पहले ये हुआ है, इनका गोचर हुआ है। इस समय जब आ रहे हैं एक बात है कि मीन की जो संक्रांति होती है इसका पुण्य काल बहुत छोटा है। शाम में ही, रविवार के ही शाम में हो रहा है। 6:18 से लेकर 6:29 बताया गया है। इसका पुण्य काल 11 मिनट का पुण्य काल होगा। और ये जो है, ये जो मीन में होने के कारण, मीन जो है गुरु की राशि है, विद्वानों और शिक्षाविदों के लिए ये बहुत अच्छा है। जो भी पढ़ने लिखने के धंधे में लगे हुए हैं उन लोगों के लिए उत्तम होगा। हो सकता है इस पीरियड में, हालांकि सोना का रेट अभी घट रहा है, लेकिन इस पीरियड में सोने का रेट बढ़े और प्रायः दूसरे सामानों की स्थितियां वही रहेंगी। हाँ, ये जरूर है कि आशंका ये है कि आने वाले समय में कृषि उत्पादन महंगे होंगे और आप मार्केट में देख भी रहे हैं। और ये जो है ये दक्षिण भारत में चूंकि मीन के संक्रमण को ये कहा जाता है, संक्रमण भी कहा जाता है। साथ बात ये है कि मीन का संक्रमण इसलिए महत्वपूर्ण होता है, धनु और मीन गुरु की राशियों में जब भी सूर्य आते हैं तो ये होता है, हम अपने यहाँ कोई भी शुभ काम बंद हो जाता है। कारण कि मलमास इसको बोलते हैं। तो ये केवल धर्म कर्म काम के लिए माना जाता है। इसमें नामकरण नहीं होता है। इस समय में विवाह, उपनयन संस्कार बंद हो जाते हैं और भी जो शुभ संस्कार है वो सब बंद हो जाते हैं और ये चीजें होंगी। एक बात हम बताना चाहते हैं कि ये जो मीन में आ रहे हैं तो क्योंकि अपनी राशि सिंह से 8वें होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज है काल पुरुष कुंडली की 12वीं राशि है। तो ये दोनों कारणों से आप देखिएगा इस समय हेल्थ के मामले में बहुत सारे लोगों की, जिन लोगों की कुंडलियों में हेल्थ का माने लग्नेश कमजोर हो और साथ में छठा भाव यदि खराब हो, दशा भुक्ति खराब चल रही है, तो ऐसे लोगों के लिए ये पीरियड पीड़ित करने वाला होगा। खासतौर पर ये जो संक्रमण हुआ है, ये संक्रांति जो हो रही है, ये भी ठंड के और
ठंड के कारण कोल्ड एंड कफ की आशंका को बता रहा है। तो कोविड अभी आपने देखा है पिछले 1 सप्ताह से लगातार अखबारों में, टीवी चैनल्स पर लगातार खबरें आ रही, कोविड फिर से वापस तेजी से भारत के कई राज्यों में, 6 से ज्यादा राज्यों में तेजी से फैला है। तो ये क्रम थोड़ा सा आपको दिखेगा इस पीरियड में। तो स्पेशली हम आपको बताना चाहते हैं कि 2 राशियों के लोगों को, मेष राशि के लोगों को, मेष लग्न राशि के लोगों को और सिंह लग्न राशि के लोगों को सबसे ज्यादा इसमें ये बचाव करना चाहिए। यदि दशा भुक्ति खराब है तो कहीं ना कहीं या तो हेल्थ खराब होगा, और चूंकि मीन जो है अंतिम राशि है और इस राशि में आकर सूर्य जो है एक तरह से अपना सारा काम फिनिश करते हैं। ये फिनिश करने का समय है। यहाँ आपको बहुत ज्यादा एक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और ये जल में तत्व में आते हैं, हालांकि इनकी जो गर्मी है उसको ठंडा करते हैं, लेकिन मीन में ही आने के बाद आप देखिएगा कि गर्मी के तत्व में ग्रीष्म ऋतु में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यहीं से तापमान बढ़ना शुरू होता है। इस समय एक और चीज हम आपको बताएंगे कि ये नींद में जो हमने आपको बताया कि प्रॉब्लम होता है, 12वां जो भाव है ये नींद का भाव है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आइसोलेशन का भी भाव है। तो जो लोग अति भौतिक लोग हैं, दशा भुक्ति खराब चल रही है, तो इस पीरियड में नींद की समस्या उनको आ सकती है, मनोवैज्ञानिक समस्याएं आएंगी, चिंता कुछ ज्यादा होगा, उसके कारण कुछ प्रॉब्लम इस समय हो सकती है। तीसरी चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि 12वां जो भाव होता है, खर्च का भाव होता है। तो इस पीरियड में खर्च बढ़ा रहेगा। हेल्थ एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण आपका खर्च बढ़ सकता है, तो ये तो जायज है। लेकिन इसी समय राहु और मंगल जो है, जब 26 को शुक्र और सूर्य मिलेंगे, उसके एक दिन बाद 27 को ट्रू नोड में, 27 को ऐसे 28 को मीन नोड में, तो आपको 1-2 दिन के अंदर क्या कहते हैं राहु पर से निकलेंगे मंगल भी, तो वो भी एक हो रहा है। और इधर ये हो रहा है, तो स्पेशली हम आपको मंगल की राशि के लोगों को भी सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मेष वाले सबसे ज्यादा सतर्क है, वृश्चिक वाले को भी सावधान होना चाहिए, और सिंह के जातकों को भी कहा कि हेल्थ के मामले में कहीं ना कहीं दिक्कत बता रहा है और खर्च भी बढ़ा रहेगा। और राहु चूंकि टॉरस में है, विलासिता पर भी लोग खर्च कर सकते हैं, तो ये समय है विलासिता पर खर्च नहीं करें। अब जो स्वास्थ्य के मामले में तो आपका अनिवार्य है, वो खर्च करना है तो करना है, तो वहां आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरे मामले में अपने खर्च पर कंट्रोल करें, तो आपके लिए अच्छा होगा। एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे, चूंकि ये गोचर है लगभग सूर्य के साथ साथ ही शुक्र का गोचर होगा, और शुक्र आपको 26 को क्रॉस कर रहे हैं और ये 14 तक लगभग साथ होंगे, तो कुछ डिग्री से आगे हो जाएंगे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो है, ये सूर्य के मित्र की राशि है, लेकिन अपने राशि से इनका 8वां है। एक दिक्कत ये है सूर्य, लेकिन तो अभी मित्र राशि है और पिछली 2 राशियों से बेहतर राशि है। शुक्र इस राशि में आकर उच्च के होते हैं। हमने पहले भी आपको बताया है, और शुक्र की जब गोचर की बात करेंगे तो ज्यादा कहेंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं सूर्य और शुक्र जब इसमें एक साथ गोचर करेंगे तो ये संबंधों को इंडिकेट करेगा, और संबंधों में, ऐसे संबंधों में जो हायर लेवल में, हायर प्लेन में, जो संबंधों का जो प्लेन है, देखिए हमारे जीवन में खासकर दाम्पत्य संबंधों में 9 भाव की बड़ी भूमिका होती है। 9वां भाव जो है धर्म का भाव है, तो जो संबंध धर्म से चल रहे हैं उनके मामले में तो ठीक है, लेकिन जहां भी धर्म तोड़ने की बात होगी, ऐसे लोगों को इस पीरियड में कठिनाई हो सकती है। कारण हमने आपको पहले भी बताया है कि शुक्र जो है जब भी मीन में आते हैं, किसी की भी कुंडली में यदि शुक्र मीन में है, तो आप ध्यान रखें कि आपको उच्चतर मापदंडों के अनुसार जीवन संबंधों में सारे उच्चतर मापदंडों को पालन करना है। यदि आप उच्चतर मापदंडों को पालन करते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा आपको दिक्कत होती है। और आपको हम बताते रहते हैं कि 8वें और 12वें घाव से जब भी सूर्य का शुक्र जैसे ग्रह का यदि गोचर होता है, तो आप सबसे ज्यादा जिन लोगों का स्कैंडलस स्वभाव है उन लोगों को सावधान रहना चाहिए। ये पीरियड भी सूर्य की मीन राशि में शुक्र के साथ गोचर हो रहा है, तो भौतिक जीवन में बहुत सारे लोग, खासकर जो किसी विभाग के अध्यक्ष हों, देश के राष्ट्राध्यक्ष हों, पॉलिटिशियन हों, इन सब लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं मंगल के साथ राहु बैठे हुए हैं, और ये भी ये सारी चीजें बता रही है कि कहीं ना कहीं स्कैंडल के कारण बदनामी होगा, वो सामने आ सकता है। तो ये एक चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। मित्रों, अब फटाफट हम आपको राशिफल बता देते हैं। राशिफल सूर्य जो है का ये जो मीन का जो गोचर होगा, मेष और मेष लग्न राशि के जातकों के लिए इसमें 5वें के स्वामी होते हैं, 12वें में जा रहे हैं। हमने इसी के लिए कालपुरुष कुंडली से ही आपको बताया है कि हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखिए। यदि आप थोड़ा सा भी असावधान है
और आपकी कुंडली यदि पीड़ित है, लग्नेश और षष्ठेश या छठा भाव पीड़ित है, तो आप इस पीरियड में बीमार हो सकते हैं, कोविड के चक्कर में आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ये पीरियड जो है 12वां भाव जो है 10वें से तीसरा भाव होता है, तो आपके कामकाज के हिसाब से, और छठे से वो होता है, क्या कहते हैं, 7वां भाव होता है। तो जो लोग सेवा भाव से काम करते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए ठीक नहीं है। ये दिक्कत बताता है। ये जरूर है कि चूंकि 12वां विदेश को भी बताता है, तो विदेशी रिलेशंस में आप काम करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, या आप किसी एमएनसी वगैरह में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों, या विदेश में है, तो आपके लिए तो ठीक है। लेकिन यदि आप भारत में काम कर रहे हैं, जहाँ जन्मे हैं वहाँ काम कर रहे हैं, तो इस पीरियड में आपको थोड़ी-सी कहीं न कहीं आपके दफ्तर में कुछ षड्यंत्र या आपके खिलाफ कुछ चाहिए हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। या आपको बहुत मेहनत करनी होगी तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये जो है, ये संबंधों के लिए तो हमने बताया है कि संबंधों में सबसे ज़्यादा स स स सतर्क रहें। संबंधों में कहीं न कहीं आपको दिक्कतें बता रहा है, तो ये आप इस मामले में थोड़ा-सा बियर करें अपने लोगों को, हायर मापदंड के हिसाब से चलें तो अच्छा रहेगा। छात्रों के लिए तुलनात्मक रूप से ठीक है, लेकिन इस समय आपको निवेश करने से बचना चाहिए, ऋण लेने वगैरह से भी, लेने-देने दोनों से भी बचना चाहिए। इसमें कुछ दिक्कतें दिख रही है, या कर रहे हैं तो सोच समझ कर किसी की सलाह से काम करें। मित्रों, वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें चौथे के स्वामी होते हैं शुक्र, और ये जा रहे हैं 11वें भाव में। ये इनके लिए, और शुक्र भी उनके साथ होंगे, तो इनके लिए आप कह सकते हैं कि आय के मामले में तो निश्चित रूप से, धन के मामले में वृद्धि बता रहा है, और ये राज्य से भी फायदा दिखा रहा है, नेटवर्क से फायदा दिखा रहा है, बड़े भाई बहन से, आपके नेटवर्क के दोस्तों से भी फायदा दिखा रहा है, और कई लोगों को संतान के लिए भी फायदेमंद होगा, या उनसे आपको फायदा होगा, ये दोनों चीजें दिख रही है। ये छात्रों के लिए भी ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में, हालांकि ये हमारा ये है कि मून चौथे से ये 8वां होता है, शुक्र का भी वो चौथा भाव इम्पोर्टेंट होता है, तो उसके हिसाब से 8वां होता है, तो थोड़ा सा हम दिक्कत देखते हैं। संबंधों में थोड़ा सा आप ध्यान रखें, और चूंकि शुक्र पीड़ित है, अस्त रहेगा, 26 को पूर्ण अस्त हो रहा है, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। मित्रों, मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें तीसरे के स्वामी होते हैं और 10वें भाव से जा रहे हैं। देखिए, तीसरे से ये 8वां भाव होता है, और ऑलरेडी क्या कहते हैं, ये 8वें से ये चल ही रहे हैं, तो आपको, हालांकि 10वें भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं, शुक्र और सूर्य है, तो आपके लिए कुछ मामले में, दफ्तर के मामले में फायदेमंद दिख रहे हैं। यदि आप सही ढंग से काम करते हैं तो निश्चित रूप से फायदेमंद हो सकता है। लेकिन जीव मामले में आपको भी, क्योंकि ऑलरेडी मिथुन के बारे में लगातार मैं कह रहा हूँ कि शनि और उसका गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी दशा भुक्ति अच्छी है, तो आपको रिलेशनशिप में थोड़ा सा राहत रहेगी, और दूसरे मामलों में आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये संबंधों में, खासकर मदर के साथ संबंधों वगैरह में कुछ चीजें दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मित्रों, हम कर्क लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें दूसरे के स्वामी होते हैं और 9वें भाव में जा रहे हैं। तो देखिए, ये भाग्य में जाने के कारण कुछ फायदा निश्चित रूप से आपको देने जा रहे हैं। नौकरी में या व्यवसाय में है, दोनों में आपको लाभ हो सकता है। और चूंकि एक धन भाव का स्वामी भाग्य में जा रहा है, तो पिछले कर्मों यदि आपके अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से दशा भुक्ति बता रही होगी, अच्छी दशा भुक्ति चल रही, माने अच्छा समय है, तो आपके लिए अलाभदायक है। मकान, वाहन वगैरह मामले में भी आपको फायदा हो सकता है। और नौ भाव जो है लंबी यात्रा का है, स्पेशली तीर्थ यात्रा वगैरह का है, तो तीर्थ यात्रा वगैरह इस समय हो सकती है। सूर्य आ रहे हैं, सूर्य कई बार कई ऋषियों ने लिखा है कि वो नदी में स्नान करने का मौका देते हैं। कुंभ का समय आ रहा है, तो कई लोग कुंभ स्नान करने कर्क राशि के जातक जा सकते हैं। कुंभ स्नान अभी शुरू होगा हरिद्वार में, आपको अभी एक स्नान हो चुका है, आपको पता है, लेकिन आने वाले समय में कई स्नान होंगे, तो ये कुंभ स्नान हरिद्वार का हो रहा है, तो आपको इसमें हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। कई लोग नई योजनाएं शुरू कर सकते हैं, हालांकि हम आपको कहेंगे कि थोड़ा सा सूर्य को निकलने दीजिए, मेष तक जाने दीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए संभव है ये। अब हम सिंह लग्न राशि की बात करते हैं। देखिए, सिंह के लिए हमने बताया ही है कि भाई आपके 8वें, अपने से 8वें जा रहे हैं। 8वां जो है, सबसे पहले आपको सेहत का ध्यान रखना चाहिए, यदि थोड़ा सा भी आपका जन्म कुंडली अफेक्टेड है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और दफ्तर के मामले में भी थोड़ी सी दिक्कतें दिख रही है, क्योंकि हालांकि देखिए 10वें से ये 11वां भाव होता है, तो उस तरह से देखिए तो उतना बुरा नहीं है, लेकिन सिंह के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको, और आपको अपने सीनियर्स का विरोध से बचना चाहिए, और सरकार के विरोध करने से भी बचना चाहिए। जो लोग सिंह के जातक हों, इस समय यदि सरकार विरोधी मुहिम में होंगे, तो ऐसे लोग पीड़ित हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। इस समय अनावश्यक यात्राएं हो सकती है, जो हानि, माने कहीं फायदेमंद तो नहीं ही रहेगी। हाँ, आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा समय है, आप चाहे तो इस समय में
आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम कर सकते हैं, या आप रिसर्च वगैरह में है तो आपको फायदा हो सकता है। जो एड्स से संबंधित विषयों में यदि आप काम कर रहे हैं तो वो फायदा है। सर्विस एटीट्यूड से काम करते हैं तो फायदा है। लेकिन सिंह के लोग थोड़ा सा इन्फ्लेटेड ईगो में जीते हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कतें होती है, इसलिए मैंने आपको बताया। मित्रों, अब हम कन्या लग्न राशि की बात करते हैं। ये 12वें के स्वामी होते हैं, 12वां भाव होता है और ये 7वें हाउस में जा रहे हैं। तो 12वें के स्वामी 7वें में जाने से विदेश के मामले में तो ठीक है, वहां से यदि आप व्यापार वगैरह है तो बहुत अच्छा है। ऐसे यहाँ से भी व्यापार है, रूटीन व्यापार में ठीक है। लेकिन हम आपको कहेंगे कि आपको साझेदारी के मामले में कुछ दिक्कतें हो सकती है। 12वें के स्वामी आ रहे हैं, कुछ कंफ्लिक्ट दिख रहा है आपके पार्टनर्स वगैरह के साथ। नौकरी में है तो नौकरी वाले को ऐसे भी थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए इस समय थोड़ा सा। और संबंधों के मामले में प्योरली आपको ध्यान रखना चाहिए। कन्या के जातकों को संबंधों के मामले में ऊंच नीच होगा। हो सकता है दफ्तर में आपको ज्यादा परेशानी नहीं हो, लेकिन थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। विदेशी व्यापार से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ज्यादा फायदा है। विदेश एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है उस मामले में आपका फायदा हो सकता है। मित्रों, तुला लग्न राशि की बात करते हैं। ये जो है ये इसमें आय भाव के स्वामी होते हैं और कहाँ जा रहे हैं, छठे भाव में। ये जो है 11वां का स्वामी यदि जब छठे में जाते हैं तो कितना कौन सा पोजीशन होता है, 8वां पोजीशन होता है, ये आपको पता है। और 8वां जा ही रहे हैं अपनी इससे। और ये जो है इसलिए आपको छठा क्या भाव होता है, छठा सेवा का भाव है। नहीं तो ऋण रिपु का भाव है तो रोग से परेशान हो सकते हैं, शत्रु से परेशान हो सकते हैं, कुछ से परेशान हो सकते हैं। लेकिन आप सेवा भाव से लगे हुए हैं तो आपके लिए ठीक है। लेकिन हम आपको सेहत के लिए जरूर कहेंगे थोड़ा सा सावधान रहिए। यदि आपका अफ्लिक्टेड हो, यदि शुक्र कमजोर हो या पहले से ऑलरेडी छठे भाव में बैठा हो, टॉरस में भी बैठा हो, तो इस समय में आपकी तबीयत कुछ खराब हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा मित्रों। कर्ज लेन देन से बचिएगा और मातृकुल के लोगों से मतलब मामा घर के लोगों से थोड़ा सा इस समय तनाव हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। छठा है कुछ लोगों को चूंकि मंगल राहु का संबंध है, कुंडली में ऐसी स्थिति होगी तो और सूर्य का इंडिकेशन भी इस भाव से है तो हल्का एक्सीडेंट वगैरह दिख रहा है। तो एक्सीडेंट प्रोन यदि जिनकी कुंडली होंगी उसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। मित्रों, अब हम वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं। ये जो है इसके 10वें स्वामी होते हैं, बड़े अच्छे माने जाते हैं सूर्य इनके लिए। और ये कहाँ जा रहे हैं, 5वें भाव में। 5वें भाव में जाने के कारण कुछ चीजें तो निश्चित रूप से आपको फायदेमंद है। आपके जॉब में भी फायदा हो सकता है और नौकरी में भी हो सकता है। कुंडली पर ओवरऑल निर्भर करेगा। लेकिन आपको भी हम कहेंगे थोड़ा सा ये करने के लिए, क्या कहते हैं, इस समय आपको थोड़ी सी परेशानी नौकरी के मामले में ये हो सकती है कि ओरिजिनल कुंडली से 10वें भाव से सॉरी 5 नंबर से क्या कहते हैं ये 8वां भाव है। तो थोड़ा सा आपको कुछ थोड़ा सा तनाव रहेगा, कोई ना कोई चिंता रहेगी इस पीरियड में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हालांकि व्यापार वगैरह करते हैं तो उन लोगों के लिए ठीक है। और ये पीरियड जो है छात्रों के लिए अच्छा हो सकता है, आपके संतान के लिए भी अच्छा हो सकता है। हाँ, कुछ अफ्लिक्शन हो तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज संतान के लिए भी अच्छा है। और कुछ लोगों के रोमांस के मामले में भी कुछ चीजें दे सकता है। लेकिन देखिए शुक्र अस्त है तो आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति पर निर्भर करेगा। मित्रों, धनु लग्न राशि की बात करते हैं। ये नौवा नौवा इनका ये होते हैं, लॉर्ड होते हैं इसमें। सॉरी हाँ सूर्य धनु के लिए क्या होंगे, हाँ 9वें भाव के स्वामी होंगे और ये चौथे भाव में जा रहे हैं। ये जो है तो आपको चौथे में जाने के कारण कुछ फायदा तो देंगे। जैसे चौथा क्या होता है, धन वाहन वाहन वगैरह, जमीन जायदाद वाहन वगैरह के मामले में आपको अच्छा दे सकते हैं। लेकिन ये सेहत के मामले में, खासकर माता जी की सेहत, कुछ लोगों के पिताजी की सेहत भी हो सकता है, या कुछ तनाव की स्थितियां कुछ बताता है, हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा। चौथे में सूर्य जाएंगे तो कहीं आप अपने लोगों के साथ कुछ वाणी दोष नहीं क्रिएट करें, इस बात का ध्यान रखिए। कुछ ज्यादा ऊंची आवाज में बात करें या आप डांटे फटकारे तो इससे आपके माता पिता के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मित्रों, मकर लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें 8वें के स्वामी होते हैं और तीसरे में जा रहे हैं। देखिए ऐसे भी अच्छे नहीं होते हैं, सूर्य इनके लिए दुश्मन ग्रह है। तीसरे में जा रहे हैं, तीसरे में गोचर सूर्य का अच्छा माना जाता है, इसलिए क्या कहलाता है, आप कह सकते हैं कामकाज अच्छा हो सकता है, कामकाज। लेकिन दुश्मन है, ग्रह है, इसलिए हम आपको कहेंगे कि आपके इस पीरियड में हो सकता है कि आपके अनुज की हेल्थ खराब हो जाए, यदि वो ज्यादा ओवर इंटेलिजेंट रहते हो तो इस समय में कुछ दिक्कत, या छोटे भाई के, हालांकि छोटे भाई से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ पीड़ित कुंडलियों में क्या कहलाता है उनके लिए आपको करना पड़े। इस समय कुछ यात्राएं आपको छोटी या बड़ी दोनों यात्राएं दिख रही है, क्योंकि नौ भाव को भी एक्टिवेट करेंगे यहाँ से देखकर, और यहाँ पर बैठे हुए हैं तीसरे, तो आपको कहीं ना कहीं
इवन सोशल मीडिया वगैरह पर भी आपके लिए, लेकिन हम कहेंगे समझदारी से काम कीजिए। अभी कई ग्रह जो है, मंगल राहु वगैरह जो है क्रिएट किए हुए कुछ इशू को किए हुए हैं, तो सोच समझकर टिप्पणी करें सोशल मीडिया पर सक्रिय, हालांकि आपके लिए फायदेमंद दिख रहा है। मित्रों, कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए क्या है, 8वें के स्वामी होते हैं, सॉरी 7वें के स्वामी होते हैं, और ये दूसरे घर में जा रहे हैं, दूसरे घर में जा रहे हैं 7वें के स्वामी। तो अपने पोजीशन से तो देखिए 8वां जा रहे हैं, वो तो आप पहले ही पता है आपको। ये आपको वाणी दोष पर कंट्रोल करना है। सूर्य जो है थोड़ी सी क्रूर बात करने में आपको बता देते हैं, या स्पष्ट बोलने के कारण लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। तो ये दफ्तर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, घर पर आपके में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्पेशली आपको अपने वाणी दोष पर कंट्रोल करना है, नहीं तो आपके अपने परिवार में आपको, इवन आपके अपनी पत्नी से या पति से रिलेशनशिप में गड़बड़ी हो सकती है। एक्सटेंडेड फैमिली में भी आपकी वाणी दोष दिख रही है। दफ्तर में भी बॉस के साथ थोड़ा सा मधुरता के साथ रखें, अन्यथा दिक्कत। यदि आप मधुर रहिएगा तो ज्यादा आपको दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन देखिए, कुंभ के लिए अभी दिक्कत वाला मामला चल रहा है, इसलिए हमने आपको कहा। हालांकि ओवरऑल क्या कहलाता है, आपको लाभ होगा। ये धन भाव में आया है, तो धन के हिसाब से स्टेडली कुछ फायदा दिख रहा है इस पीरियड में। छात्रों के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देने वाले लोगों के लिए भी फायदा दिख रहा है। मैं कुछ लोगों को इस समय क्या कहलाता है, फायदा हो सकता है। लेकिन जो लोग ज्वाइंट काम करते हैं उनके लिए कुछ दिक्कतें हो सकती है। व्यापार जो करते हैं ना, साझेदारी में जो करते हैं, उनके लिए कुछ दिक्कतें हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखिए। मित्रों, मीन लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न में ये छठे के स्वामी होते हैं सूर्य, और ये कहाँ जा रहे हैं, पहले भाव में। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको पहले भाव में है सूर्य आ रहे हैं, थोड़ा सा अहंकार बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य कारक भाव के स्वामी होते हैं, कारक होते हैं इस भाव के, और यहाँ बैठे हैं। तो थोड़ा सा अपने अहंकार पर कंट्रोल रखिए, और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखिए, तो चीजें ठीक रहेंगी। और यदि वो आप रखेंगे तो निश्चित रूप से नौकरी में भी आपको फायदा हो सकता है, जो आप ट्रेड वगैरह करते हैं उसमें भी फायदा हो सकता है। लेकिन संबंधों में सबसे ज्यादा ध्यान रखें। माने रुपए पैसे के मामले में तो फायदा दे सकते हैं, लेकिन संबंधों में ये हानि दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दृष्टि भी जारी है 7वें भाव पर। तो खासकर जिन लोगों के साथ पार्टनरशिप, यदि बिजनेस में भी पार्टनरशिप है, उस मामले में भी ध्यान रखें। और आपको कहेंगे जिन लोगों की कुंडलियों में अफ्लिक्शन होगा पहला भाव या छठा भाव में, तो निश्चित रूप से आपको हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कि ये चीजें जैसे मेष के लिए हमने कहा, सिंह के लिए कहा, थोड़ा सा वृश्चिक के लिए कहा, उस तरह से आप पर भी हम कहेंगे। क्योंकि देखिए, इस पीरियड में क्या होगा, 6 तारीख को, 5-6 तारीख को गुरु बदल रहे हैं, तो गुरु कमजोर रहेंगे, 30 और 1 डिग्री के आसपास में रहेंगे। तो ये धनु वाले लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, और मीन वाले लोगों को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। धनु में क्या है कि गोचर चौथे भाव में हो रहा है, ये गोचर जो हो रहा है ये पहले भाव में हो रहा है, लेकिन इसलिए हम स्पेशली आपको कहना चाहते हैं, उस मामले में मदर फादर के मामले में स्पेशली ध्यान रखना चाहिए धनु के मामले में। और मीन के जातकों को स्वयं अपने बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हेल्थ में कुछ दिक्कत है, ये बता सकता है। हड्डी संबंधी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोग को एक्सीडेंट हो सकता है, राहु मंगल वाली बनी हुई है कुंडली जिन लोगों की। फिर कुछ लोगों को क्या कहते हैं, कुछ न कुछ ब्लड प्रेशर से संबंधित कुछ बीमारी हो सकती है, राहु मंगल इंडिकेट कर रहा हो, और यदि कुंडली में इस तरह हो, तो ये चीजें ध्यान रखें। मित्रों, ये था सूर्य के गोचर की इस मीन संक्रांति की बातें। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। संभव हो तो बेल का बटन भी दबा दें। शुक्रिया मित्रों।